दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, वही दूसरे देश के लिए एक मसीहा बन गया है। हम बात कर रहे हैं रैबिट्स यानी खरगोश की। ऑस्ट्रेलिया में ये खरगोश इतनी तबाही मचा चुके हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें नेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश चाइना पिछले कुछ सालों से लाखों की तादाद में खरगोश अपने रेगिस्तानों में छोड़ रहा है। दुनिया को लगा कि शायद चाइना कोई गलती कर रहा है, लेकिन जब 30 साल बाद इसका रिजल्ट सामने आया तो सब दंग रह गए। आज की इस वीडियो में हम कबूकी डेजर्ट की वो कहानी जानेंगे जिसे द मिरेकल ऑफ चाइना कहा जाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने मौत के रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया। चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है कबूकी डेजर्ट। इस रेगिस्तान को पहले सी ऑफ डेथ कहा जाता था क्योंकि ये रेगिस्तान हर साल 5 लाख एकड़ की रफ्तार से फैल रहा था। इसका मतलब था कि ये आसपास की उपजाऊ जमीन, खेत और लोगों के घरों को रेत में दबा रहा था। 1950s के दौरान चाइना की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, हजारों लोग लगाए गए, पेड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और तेज हवाएं सब कुछ उड़ाकर फेंक देते थे। रेगिस्तान को रोकना नामुमकिन लग रहा था। लोग वहां से घर छोड़कर भागने लगे थे क्योंकि वहां ना पानी था, ना खेती और ना ही कोई कमाई का जरिया। तब एंट्री होती है एक लोकल एंटरप्रेन्योर की जिनका नाम है वेंग वेनबियाओ। उन्होंने एक अजीब लेकिन जीनियस प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले रेत को एक जगह टिकाने के लिए सूखी झाड़ियों का एक जाल बनाया। इसके बीच में उन्होंने विलो ट्रीज यानी बेद का पेड़ लगाना शुरू किया। अब आप सोचेंगे विलो ही क्यों? इस पेड़ की 2 बड़ी खासियतें हैं। इसकी जड़ें जमीन के 300 फीट नीचे तक जाती है जो रेत को नीचे से पकड़ लेती है। ये बिना पानी के भी काफी वक्त तक जिंदा रह सकता है। लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। विलो ट्रीज को अगर फर्नीचर या पेपर इंडस्ट्री के लिए बेचना है तो उनकी नई टहनियों को लगातार काटना पड़ता है ताकि तना मजबूत हो। इतने बड़े रेगिस्तान में हजारों मजदूर लगाना बहुत महंगा और मुश्किल था। तब वेंग को याद आया एक नेचुरल सॉल्यूशन, द रेक्स रैबिट। चाइना ने लाखों रैबिट्स रेगिस्तान में छोड़ दिए। ये खरगोश कोई आम खरगोश नहीं थे। इनका फर बहुत महंगा होता है, लेकिन असली काम इनका खाना था। रेक्स रैबिट को विलो की नरम टहनियां खाना बहुत पसंद है। इन्होंने वो काम मुफ्त में कर दिया जिसके लिए चाइना को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते। खरगोश टहनियां खाते गए और पेड़ मजबूत होते गए। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब इन खरगोशों ने गोबर करना शुरू किया। रेगिस्तान की रेत में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन खरगोश का गोबर एक नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया। खरगोश घास तो खाते हैं लेकिन उसका बीज हजम नहीं कर पाते। वो बीज उनके गोबर के साथ बाहर आते और रेगिस्तान में अपने आप घास उगने लगी। यानी खरगोश ने बिना किसी मशीन के पूरे रेगिस्तान में बीज बोने का काम कर दिया। आज कबूकी डेजर्ट का 33% यानी लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा हरा भरा हो चुका है। लेकिन चाइना सिर्फ हरियाली पर नहीं रुका, उसने यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है। इन सोलर पैनल्स के नीचे अब हरियाली है क्योंकि पैनल्स की वजह से सूरज की डायरेक्ट धूप जमीन पर नहीं पड़ती और नमी बनी रहती है। वहाँ अब लोग ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। जो किसान पहले गरीब थे वो अब हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और चाइना में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑस्ट्रेलिया ने रैबिट्स को खुला छोड़ दिया जबकि चाइना ने उन्हें एक सिस्टम का हिस्सा बनाया। चाइना आज हर साल 30 लाख से ज्यादा रेक्स रैबिट के फर और मीट से करोड़ों की कमाई भी कर रहा है और अपने देश को हरा भरा बना रहा है। दोस्तों, कबूकी डेजर्ट की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी जानवर या कोई भी चीज बुरी नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। चाइना ने मौत के रेगिस्तान को एक बिजनेस मॉडल और एक इको फ्रेंडली पैराडाइज में बदल दिया है। आज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चाइना के इस मॉडल को स्टडी कर रहे हैं ताकि दुनिया भर के रेगिस्तानों को फिर से हरा भरा किया जा सके। आपको चाइना का ये रैबिट आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।